like a Hellcat. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भैया जी सुपरस्टार विथ राजन विश्वास के साथ। हम इस वक्त विकास खंड नौतनवा के ग्राम सभा पड़ौली में मौजूद हैं। इस समय है अख्तर अली के अस्थाई घर पे मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम प्रधान पड़ौली के। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनके लाइफ जर्नी से लेकर के सक्सेस तक क्या उनके पीछे की कहानी है, उसको हम पूरे डिटेल में जानेंगे। नमस्कार प्रधान जी। आप प्रधान जी ये बताइए कि आपकी जर्नी यात्रा जो है, राजनीतिक जर्नी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? सर, ये जर्नी यात्रा जो हमारे यहाँ देश आज़ादी के बाद से, जब उस ज़माने में हाथ अठौल हुआ करता था, तभी से हमारे पूर्वज इस ग्राम पंचायत में प्रधान रहे हैं। और देश आज़ादी के बाद से आज तक ही प्रधानी मेरे यहाँ जनता के लाड और प्यार से, जो भी समझ लिया जाए, अच्छाई बुराई, उसके ही वजह से और जनता ने हमेशा पसंद किया और हमारे ही परिवार के लोगों को प्रधान बनाते हैं। ये बताइए कि गांव में जब से प्रधान हुए हैं तब से विकास के कार्यों में कुछ बता सकते हैं कि इक्का दुक्का काम, मतलब पूरा विकास इतना हुआ है, कुछ नाम लेकर के बता दीजिए। बिल्कुल बताती हूँ। इससे मान लीजिए, जब से मैं ग्राम प्रधान हुआ हूँ तब से स्कूल की बाउंड्री और कम से कम 6-7 किलोमीटर लाखिंग सड़कें और तमाम नालियाँ मैंने जो है बनवाया। और वो बहुत ही आज गांव का कुछ रूपरेखा अलग ही है। जो गांव के लोग कीचड़ में चलते थे, आज हमारे गांव में लगभग 70% लोग कीचड़ मुक्त हो गए। और शौचालय के बारे में आपने जितना भी शौचालय है उसके बारे में क्या किया? शौचालय के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जितनी भी शौचालय आई थी और सरकार के मानक के हिसाब से, क्योंकि यहाँ जनता गरीब है और 12,000 रुपया जो सरकार योगदान दे रही थी, हेतु के योगदान, उसमें शौचालय बनना संभव नहीं था। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शौचालय भी हमारे यहाँ बन गए हैं, जिसको लोग प्रयोग भी कर रहे हैं। अभी कुछ शौचालय पेंडिंग में होंगे, तो अगले इलेक्शन में वो भी लगभग पूरे हो जाएंगे। प्रधान जी, आप ये बताइए, क्या कभी ऐसा टाइम आपको ऐसा महसूस हुआ कि अब हमको राजनीति में आ जाना चाहिए और राजनीति के जितने भी मतलब विकास कार्य अभी अधूरे हैं उसको पूरा देख करके हम एकदम पूरा विकास की तेज नाव के एकदम दौड़ा दें? जी, जब इस ग्राम पंचायत में हमारे पूर्वज यानी बाबा, हमारे फादर प्रधान हुआ करते थे, उसके बाद से जब मैंने आया तो हमने सोचा कि हमको अब खुद राजनीति में आनी चाहिए, क्योंकि पुराने लोगों की सोच अलग है और आज के युवा को बदलने की आवश्यकता है। जब यहाँ की युवा बदलेगी तभी हमारे ग्राम पंचायत का विकास का रफ्तार बढ़ेगा। और हमने जो किया, जो हमसे बन पाया और जनता ने जो लाड प्यार हमें दिया, अपना समर्थन दिया, उसमें मैंने हमेशा खरा उतरने की कोशिश हो जाए और विकास को मैंने तेज़ी से बढ़ाया। लेकिन अभी भी जो विकास है संपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए अभी हमें और समय की आवश्यकता। अगर जनता ने हमारे में विश्वास एक मरतबा पुनः किया तो मैं मानता हूँ कि 5 से 10 साल में गांव का जो है कायाकल्प हो जाएगा। यानी कि अभी आपको लगता है कि अभी आपके द्वारा जो विकास किए गए वो बहुत कम है। अगर आप जनता आपको एक बार और मौका दे तो यानी पूरा विकास जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं लगभग वो 100% पूरा हो जाएंगे। वैश्विक महामारी जो इस वक्त पूरे विश्व झेल रहा है, उसको लेकर के, जिसका नाम है कोरोना, उसको लेकर के आपकी क्या सतर्कता है, क्या तैयारी की है आप? हमने देखिए इसको लेकर के, जब ये हुआ कि हमारे देश में एक महामारी और कोरोना के रूप में फैल रही है, तभी से हम लोग एक्टिव हो गए और गांव में जो है मास्क, सैनिटाइजर और साबुन, खाने पीने की लोगों की सामग्री, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले से ही व्यवस्था करके और गाँव को किसी भी महामारी से रोकने और बचने के लिए हर संभव हम लोगों ने प्रयास किया। और उसके लिए आज भी हम लोग एक्टिव है कि अगर गांव को और देश को बचाने के लिए हम लोगों को किसी भी स्तर पे आ जाना पड़ेगा तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं, इससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। आप जो बाहर से लोग आए हैं, बाहर में जो मजदूर प्रवासी थे, कमा करके आए हैं, बाहर से लॉकडाउन के भीतर आए हैं, उनके लिए आप क्या व्यवस्था किए हैं? हमने उनको, जो आज से सरकार की एक मंशा है कि वॉलंटियर किया जाए, तो जो हमारे यहाँ जो बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, पंजाब या नेपाल से, ऐसे लोगों को हम लोग जो है वॉलंटियर किया जा रहा है 14 दिनों के लिए। और उनके खाने पीने, रहने सोने की व्यवस्था, साबुन, मास्क और सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। उन्हें वॉलंटियर में रखा जा रहा है, उनकी जो है उचित देखभाल की जा रही है। आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से देश के युवा, आपने लाइफ स्ट्रगल से जो कुछ सीखा है उसके बारे में हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों को कुछ बताएं। मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ
कि युवा पीढ़ी को अब जो हमारी जो जनरेशन है इसमें शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए और सभी लोगों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। शिक्षा ही हमारा मेन उद्देश्य है। जब शिक्षित होगा तभी समाज विकसित होगा। और युवा जो है, युवाओं के कंधे पे आज देश की पूरी दारोमदार है, पूरी भार है, जिम्मेदारी है। और युवा अगर हमारे देश का अपनी लाइफ को और देश के प्रति अगर जागरूक हो जाए तो हमारे देश का ऑटोमेटिक कल्याण हो जाएगा। और ये युवा वर्ग जो है बहुत बड़ी इनके कंधे पे बोझ है। इन्हें हमेशा सोशलिटी से जो है एकदम बेहतर रहना चाहिए और गांव में इनको अपना हर तरह का योगदान देना चाहिए समाज में, तभी जो है हमारे देश का विकास संभव है और गांव का संभव विकास है। यानी कि प्रधान जी का कहना है कि खास करके शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम पूरे विश्व में चाहे जहाँ रहें लगभग विकास के स्तर पे जा सकते हैं। तो प्रधान जी ज़्यादातर शिक्षा, विकास और गरीबी को हटाओ और देश बचाओ, इसी के बारे में जोर दे रहे हैं। थैंक यू प्रधान जी, हमसे मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को जो लोग देख रहे हैं खास करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू, नमस्कार।